दवा व्यवसायी हत्याकांड का पुलिस ने किया सफल उद्भेदन, 3 अपराधी को किया गिरफ्तार। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चर्चित दवा व्यवसायी रौनक केडिया हत्याकांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। आपको बता दें कि बीते 7 अगस्त 2024 की रात्रि में ततारपुर थाना अंतर्गत काजवाली चक के रहने वाले दवा व्यवसायी बलराम केडिया के पुत्र रौनक केडिया को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इस हत्या की जानकारी होने पर ततारपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर 5 गोली और 1 पिस्टल को घटनास्थल से जब्त किया था। इस संबंध में रौनक केडिया के पिता बलराम केडिया के आवेदन पर ततारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। हत्या के बाद से लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी किया जा रहा था। इस पूरे मामले का सफल उद्भेदन करते हुए अमित कुमार सिंह, अजीत कुमार और आलोक राज को गिरफ्तार किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यह हत्या पैसे के लेन देन में किया गया था। मृतक के पिता बलराम केडिया को अमित सिंह के पिता के द्वारा 8 लाख रुपए दिया गया था। अमित सिंह के द्वारा पैसा मांगे जाने पर बलराम केडिया टाल मटोल एवं गाली गलौज करने लगे तथा दूसरों से भी गाली दिलवाया। इससे आक्रोश में आकर अमित सिंह ने घटना को अंजाम दिया था। एसएसपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर 10 दिनों के अंदर घटना का सफल उद्भेदन कर लिया है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं बुलेट बाइक को भी जब्त कर लिया है। हत्याकांड का सफल उद्भेदन करने वाले पुलिस कर्मी को पुलिस उप महानिरीक्षक के द्वारा 50,000 रुपए नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना का उद्भेदन किया गया है और इस पूरी घटना में शामिल जितने भी लोग थे उसकी गिरफ्तारी की गई और घटना कारित करने में जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया, गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, हथियार का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ों की जब्ती पुलिस ने विधिवत तरीके से की है। घटना 7-8 की रात्रि की है जिसमें कि रौनक केडिया जो 20-22 साल के एक नौजवान थे जिनकी हत्या ततारपुर थाने अंतर्गत जो आत्माराम मेडिकल स्टोर है उसके बगल में गली जाती है शनि मंदिर की तरफ और शनि मंदिर के आगे ही लगभग 6 गोलियां मार के उनकी हत्या की गई थी। और उस घटना के उद्भेदन, अपराधियों की पहचान, उनकी गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी श्री राज की निगरानी में सिटी डीएसपी श्री अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी और इनके अंडर कुल 10 टीमें पिछले 10 दिनों से लगातार 24 घंटे लगातार इस पे काम कर रही थी और इसमें कुल 18 हमारे पदाधिकारी इस पूरी टीम में शामिल थे जिसमें कि डीएसपी प्रोबेशनर जो कि वर्तमान में थाना अध्यक्ष ततारपुर के रूप में काम कर रही हैं रीता और इंस्पेक्टर अनिल कुमार साव, इंस्पेक्टर रंजीत, इंस्पेक्टर धनंजय, सब इंस्पेक्टर अरुण और इंस्पेक्टर विवेक जायसवाल और इंस्पेक्टर मुरलीधर शाह, इंस्पेक्टर अभय शंकर, सब इंस्पेक्टर रवि शंकर, सब इंस्पेक्टर शकील, सब इंस्पेक्टर नईम, सब इंस्पेक्टर राहुल, सब इंस्पेक्टर अजीत, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद साबिर, सब इंस्पेक्टर प्रभात कुमार, सब इंस्पेक्टर सुशील राज, सब इंस्पेक्टर एजाज, सब इंस्पेक्टर चंदन और हमारे डीआईयू के बच्चन, अभिमन्यु, रजनीश, प्रकाश। ये हमारे डीआईयू की एक टीम थी जो लगातार इन सभी टीमों से संबद्ध थी और काम कर रही थी। इस पूरे उद्भेदन के जो यात्रा रही इसमें हम लोगों ने करीब 50 के करीब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, 500 से ज़्यादा घंटों के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया जिससे कि ये अपराधियों की सटीक पहचान हुई और उसके माध्यम से हम लोग साजिशकर्ता तक पहुँचे और उसके बाद ये पूरे कांड का सफल उद्भेदन किया गया। लगभग 400 नंबरों को के जो आंकड़े थे उनका विश्लेषण हमारी टीम के द्वारा किया गया जिससे कि हम लोग को बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त हुए जिससे हम लोग को इस पूरे केस को खोलने में मदद मिली। और इस पूरे टीम के द्वारा पिछले 10 दिनों में 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार, 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे छापेमारी की गई और उसके बाद पिछले 24 घंटा में ये फाइनली जो है
हमारी टीम के द्वारा सफलता अर्जित की गई और इस पूरे मामले में जितने भी लोग शामिल थे और जिस जिस चीज़ों का प्रयोग किया गया था उन सभी की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई और लगभग इस पूरे उद्भेदन में 25 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ हुई है और उसमें ऐसे भी लोगों से पूछताछ हुई है जिनके बहुत लंबे लंबे आपराधिक इतिहास भी रहे हैं और उससे भी हम लोग को बहुत सारी मानवीय सूचना मिली जिससे हम लोग इस केस को उद्भेदन में हम लोग को मदद मिली। इस तरीके से भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, अमित मंडल और दिलखुश उर्फ अजय आलोक और अजीत। और अमित मंडल जो है ततारपुर का ही रहने वाला है और दिलखुश ग्वार टोली के रहने वाले हैं जुगसर थाना अंतर्गत और जो अजीत हैं वो हरिहरपुर एक गांव है जो कजरेली थाना अंतर्गत पड़ता है वहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। और जो तीसरा अजीत कुमार इसी के पास से जो हथियार था उसकी भी बरामदगी अमित के निशानदेही पे की गई। और इस पूरे घटना का जो मोटिव जो हम लोग के पूछताछ में सामने आया ये पैसे के लेन देन का विवाद था। इसके साथ ही साथ जो मृतक के पिता हैं इनसे और अमित मंडल से काफ़ी हॉट टॉक हुआ है और इसका ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है जिसमें काफ़ी गाली गलौज की गई है और ये ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है। और इस पूरे हत्या का जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो घटना से लगभग 20 दिन पूर्व अमित मंडल के द्वारा जो दिलखुश है उसको दिया गया था और अमित मंडल के द्वारा ही हथियार भी उपलब्ध कराया गया था। कुल 2 लाख रुपए में बात तय हुई थी और जो एक अपराधी है उसकी बहन की शादी में भी अमित मंडल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसमें भी मदद करेगा। और इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसका जो वैज्ञानिक साक्ष्य भी हम लोग के पास उपलब्ध है और घटना करके ये लोग यहाँ से सुल्तानगंज भागे उसके बाद वहाँ से झारखंड में पनाह लिए हुए थे। लेकिन हम लोग की टीम ने कड़ी मेहनत से लगातार 10 दिनों की मेहनत से जो तीनों अपराधी थे उनको खोज निकाला, उनको गिरफ्तार किया और जितने सारे चीज़ें प्रयुक्त की गई थी घटना को कारित करने में उसकी भी बरामदगी में सफलता पाई है। और इस बड़ी सफलता के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपये का पुरस्कार भी पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय जो पूर्वी क्षेत्र के हैं उनके द्वारा ऐलान किया गया है। जो है आलोक इनका 7 आपराधिक इतिहास रहा है जिसमें कि एक धोखाधड़ी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के संबंधित है और 2 केस इनके मद्य निषेध शराब से संबंधित है और ये झारखंड में भी शराब बेचने में जेल जा चुका है, शराब पीकर भी जेल गया है। एक मारपीट का मामला भी इसके ऊपर पूर्व से दर्ज है और बाकी जो 2 हैं अमित और अजीत उनके आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग खंगाल रहे हैं और अगर वो मिलता है तो उसको भी हम लोग माननीय न्यायालय को समर्पित करें। वो पैसे का जो पुराने पैसे के लेन देन वो 8 लाख रुपए का कर्जा बकाया था जो अमित मंडल ने दिया था मृतक के पिता को। तो मामला सब मृतक के पिता को था या मृतक को या उसके बड़े भाई को? नहीं, कोई ऐसा टारगेट नहीं था। मेन है कि नुकसान करने की बात थी। कोई भी मिलता मृतक मिलते या उसके भाई मिलते या उनके पिता मिलते तो किसी एक को भी गोली मारने की बात थी। इसमें कोई टारगेट निश्चित नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि पिता का टी-शर्ट पंजाब में वहाँ पे नहीं, उसकी संलिप्तता नहीं पाई गई है। जैसा मैंने बताया कि 25 से ज़्यादा लोगों की पूछताछ हुई है और उस पूरे सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति जो उसमें दिखा है जिसकी पहचान हुई है हम लोगों ने सभी से पूछताछ की है और ये केस एकदम से ब्लाइंड केस था। हम लोग को कोई इसकी जानकारी नहीं थी और कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था और दुर्भाग्यवश उस समय बिजली भी कटी हुई थी। घटना के 1.5 घंटे पहले से बिजली कटी हुई थी और बारिश भी हो रही थी जिससे कि सीसीटीवी फुटेज से भी बहुत पुख्ता। सुल्तानगंज अजगैबी नाथ के पुरानी सीढ़ी घाट में गंगा स्नान करने के दौरान एक छात्र डूबने से हुई मौत। इस घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि सुबह अजगैबी नाथ पुरानी सीढ़ी घाट में गंगा स्नान करने के दौरान ध्वजा गली के रहने वाले मनोज मंडल के छोटे पुत्र अमन कुमार उम्र 13 वर्ष से 8वीं क्लास के छात्र गंगा में डूबने पर मौत हो गई। आनन फानन में ग्रामीणों एवं एसडीआरएफ टीम के द्वारा छात्र का शव को बाहर निकाला गया जो रेफरल अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज भेज दिया है। इस घटना की जानकारी स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल को मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस बल के साथ पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी लेते हुए यह बहुत बड़ी दुखद घटना बताते हुए सरकार के द्वारा मिलने वाले सहायता राशि दिलाने की बात कही। इस घटना को लेकर पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। घटना है, एक होनहार लड़का जो 8वीं का
विद्यार्थी था, कैसे दरिया किनारे गया और डूब गया पता नहीं लगता, लेकिन गाँव वाले को पता चला, उसको निकाला है। हम लोग लगे हुए हैं कि इसका पोस्टमार्टम हो जाए, इसकी सब सुविधा हम लोग दिलाने की कोशिश करेंगे। और हम और क्या कर सकते हैं, दिवंगत आत्मा को शांति की प्रार्थना भगवान से करते हैं और इस परिवार को कष्ट सहने का शक्ति देगा। निशुल्क महाकाल बोल बम सेवा शिविर का समापन। भागलपुर बांका के मुख्य मार्ग के समीप बेलहर स्थित जोड़ीपार बम काली मंदिर के समीप चल रहे 25 दिवसीय निशुल्क महाकाल बोल बम सेवा शिविर का समापन विधि पूर्वक किया गया। सेवा समिति के अध्यक्ष अवधेश जायसवाल ने बताया कि यह शिविर बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवड़ियों के लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया था। शिविर में श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन, नाश्ता, शौचालय, प्राथमिकी उपचार और ठहरने की सुविधा प्रदान की गई। समापन समारोह के दौरान भागलपुर शांति समिति के सदस्य संजय यादव ने पूजा अर्चना कर शिविर का समापन किया। इस मौके पर समिति के सदस्यों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में महाकाल बोलबम सेवा से समिति के अन्य सदस्य जैसे कोषाध्यक्ष संजय सहारा, सचिव टिंकू जायसवाल, रोहित चौधरी और विश्व हिंदू परिषद रक्षा संगठन मधेपुरा के अध्यक्ष सुमन कुमार भी उपस्थित रहे। महिला चिकित्सक डॉक्टर हत्याकांड के विरोध में 18 अगस्त को भागलपुर के होम्योपैथिक डॉक्टर रहेंगे हड़ताल पर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अस्पताल में ड्यूटी करने के दौरान महिला चिकित्सक डॉक्टर का दुष्कर्म कर हत्या कर दिया गया था। इस हत्या के बाद पूरे देश में उबाल मचा हुआ है। इसी कड़ी में भागलपुर के डॉक्टर में रोष व्याप्त है। इसको लेकर होम्योपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता ने कहा कि जिस तरह महिला डॉक्टर का अपराधियों ने दुष्कर्म कर हत्या कर दिया था, इसके हत्या के विरोध में 18 अगस्त को भागलपुर के सभी होम्योपैथिक डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। कलकत्ते के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर की जो निर्मम हत्या की गई है, ये बहुत ही शर्मनाक, दुखद है। हम लोग इसका सिरे से विरोध करते हैं और इस निर्मम हत्या के विरोध में आज हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कल 18 अगस्त को हम सारे होम्योपैथिक चिकित्सकगण अपनी क्लिनिक भी बंद रखेंगे और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस हत्या में सही जस्टिस दिया जाए और डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वो अपनी चिकित्सा सेवा अच्छे से निभा सकें। जब तक उनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो वो डर के साए में, खौफ में वो सही से इलाज भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए आवश्यक है कि सरकार इस पे ध्यान दे और सुरक्षा प्रदान करे डॉक्टरों को। मैं डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता, अध्यक्ष होम्योपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन भागलपुर। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत 2 अलग अलग स्थानों पर विषहरी पूजा का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में और नाथनगर थाना क्षेत्र के महाशय डोरी में विशेष रूप से यह पूजा मनाई गई। इस अवसर पर श्री श्री 108 विषहरी पूजा का आयोजन महाशय डोरी परिसर में किया गया, जहां पर भक्तों ने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान मूर्ति की भव्य स्थापना की गई और इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने दलिया चढ़ाया। भक्तों की भीड़ ने इस त्यौहार को और भी खास बना दिया। पूजा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को बधाई दी और इस दिव्य अवसर का आनंद लिया। विषहरी पूजा का यह आयोजन लोगों के बीच धार्मिक आस्था को और भी प्रगाढ़ करने का कार्य कर रहा है। वहीं बताया गया है कि जब बाला बिहुला की शादी संपन्न हुई तो सुहाग रात के दिन मां विषहरी से इसके बचाव हेतु
चांदो सौदागर के द्वारा विश्वकर्मा भगवान को आह्वान कर लोहा घर बनाने का आग्रह किया गया था, जिससे वह कहीं से भी बाला को सर्प डस न हो सके। विश्वकर्मा भगवान जब लोहे का घर बना रहे थे, माँ विषहरी के द्वारा विश्वकर्मा भगवान को एक शिष्य की छेद रखने को कहा था और उसी से होकर उसी रात को बाला को सर्पदंश लिया गया था। बताया जाता है जिस स्थल पर आज पूजा हो रहा है उसी जगह कहीं पर जमीन के अंदर लोहा घर मौजूद है। आज का यह पूजा पंडित श्री सुभाषित लहरी, श्री दिलीप भट्टाचार्य तथा श्री सुजित भट्टाचार्य द्वारा संपन्न किया गया। इस पूजा स्थल का आयोजन हर साल इस विजय प्रकाश झा द्वारा किया जाता है। यह की व्यवस्था और श्री मुकेश सिंह, प्रेम बहादुर, नितेश कुमार तथा मुन्ना ठाकुर द्वारा किया गया। पूजा स्थल पर भक्त जनों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता श्री देवाशीष बनर्जी, पूर्व पार्षद श्रीमती काकोली बनर्जी, श्रीमती डॉक्टर दीपचंद्र घोष इत्यादि लोग उपस्थित थे। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना के विरोध में ममता बनर्जी के खिलाफ एबीवीपी ने भागलपुर के खलीफाबाद चौक पर किया प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भागलपुर के खलीफाबाद चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला संयोजक रोहित कुमार राज ने बताया कि बंगाल में हो रही यह घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली है। जिस राज्य की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला है, उस राज्य में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों की घटनाएं अत्यंत चिंताजनक है। ममता बनर्जी का हाथ पश्चिम बंगाल में बलात्कार, हत्या और आपराधिक मामलों को अंजाम देने वाले अपराधियों को संरक्षण प्रदान करने वालों के साथ है। वहीं नगर मंत्री गौतम साहू व सह मंत्री सृष्टि भारती ने बताया कि गत अनेकों माह से महिला सुरक्षा से संबंधित घटनाएं हो रही है। ऐसे दुष्कर्मों में संलिप्त लोगों को बचाने का प्रयास पश्चिम बंगाल की ममता सरकार कर रही है। टीएमसी के गुंडों द्वारा भी ऐसे अनेकों दुष्कर्म पूर्व में किए गए, परंतु उनके विरुद्ध में कोई भी कार्रवाई ममता सरकार द्वारा नहीं की गई। बंगाल में हो रही यह घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली है। नैतिकता के आधार पर ममता बनर्जी को इस्तीफा देकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रदर्शन में सृष्टि, खुशबू, राजीव रंजन, शिव सागर, सूर्य प्रताप, अंकित आनंद, अमन राय, प्रत्युषु, लक्ष्मण, पार्थ, सारथी, प्रीतम, प्रभाकर, जय, विशाल, गौरव, प्रभात, श्याम कुमार, प्रभात, प्रवीण, विपिन व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। नाथनगर में भूमि सर्वेक्षण का काम जल्द होगा शुरू। नूरपुर पंचायत में ग्राम सभा के जरिए पदाधिकारियों ने रैयतियों को दिया टिप्स। भागलपुर में विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत जल्दी ही भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू होने वाला है। वहीं इसको लेकर विभागीय तैयारी भी युद्ध स्तर पर चल रही है। इसी कड़ी में जिले के नाथनगर अंचल में भूमि सर्वेक्षण का बिगुल बज चुका है। सर्वेक्षण कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित कराने के लिए प्रचार प्रसार भी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में नाथनगर अंचल के विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने भूमि सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक आम लोगों को देने के लिए एक ग्राम सभा का आयोजन करने की घोषणा की है। पहले फेज में आगामी पंचायत सरकार भवन नूरपुर में ग्राम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें थाना नंबर
327, 326, 317, 329, 318 और 328 के रैयतियों को भूमि सर्वेक्षण से संबंधित सभी जानकारियां से विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया। नाथनगर अंचल में भूमि सर्वेक्षण की तैयारी युद्ध स्तर पर ग्राम सभा के जरिए रैयतियों को दी जा रही है आवश्यक जानकारी। विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि सर्वेक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं भागलपुर के नाथनगर अंचल में तैनात विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न राजस्व ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज निस्प अम्बे मौजा के थाना नंबर 310, करेला मौजा 312 और 313, किशनपुर 337, दिग्घी 316, मनोहरपुर 315, सतघड़ा 307, शाहजादपुर 311 एवं 314 के रैयतियों को सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी देने के लिए मनोहरपुर के बंगला स्कूल परिसर स्थित पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दरमियान वहां मौजूद रैयतियों ने पुराने खतियान के नवीनीकरण दस्तावेजों की सूची समेत कई सवाल किए, जिसका पदाधिकारियों ने बखूबी जवाब भी दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि जवाब सुनकर रैयत काफी संतुष्ट दिखे। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अंकिता कुमारी ने बताया कि प्रपत्र 2 को संबंधित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिनका पुरखों का जमीन है वो पुराना खतियान और अद्यतन लगान रसीद के साथ जमा करेंगे, जबकि केवाला वाले रैयत अपना केवाला और अद्यतन रसीद दस्तावेज के रूप में जमा करेंगे। वहीं रैयत के मृत्यु होने की स्थिति में उनके वारिस को वंशावली जमा करना होगा। यहां आपको यह भी ध्यान देना होगा कि वंशावली में पुत्री का भी उल्लेख होना आवश्यक है। दूसरी ओर आधार कार्ड की फोटोकॉपी और मोबाइल नंबर सभी रैयत या उनके मृत्यु प्रमाण पत्र सभी हिस्सेदारों को अनिवार्य रूप से देना होगा। रैयतों को जो अपनी ज़मीन संबंधी सक्षा दस्तावेज जो प्रस्तुत करना है, अगर कोई खरीदगी ज़मीन है उसके लिए रैयत को अपना केवाला और जमाबंदी रसीद प्रस्तुत करना है। अगर केवालाधारी रैयत अगर मित है उस कंडीशन में उस रैयत को वंशावली लगेगा, ठीक है, जो पंचायत सचिव का मान्य होगा। और अगर पैतृक संपत्ति है, खतियानी ज़मीन है, उस कंडीशन में रैयत को खतियान का नकल और उससे जमाबंदी लगेगा, ठीक है। खतियान का नकल और जो अद्यतन रसीद हो वो देना होगा। एलपीसी वगैरह बाध्यकारी नहीं ना देना। नहीं। और क्या बोलते, जो खतियानी रैयत हैं वो मित होंगे, क्योंकि हमारा जो पहले का जो सर्वे हुआ था 1974 में हुआ था, तो अगर वो व्यक्ति मित हैं तो उस कंडीशन में भी आपको वंशावली प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो वंशावली में अक्सर देखा जाता है कि पुत्री का नाम नहीं दिया जाता है अमूमन, तो इस बार क्या कैसा कुछ प्रावधान है वो स्पष्ट कर दीजिए। हिंदू अधिनियम में 2004 के बाद जो बेटी का जन्म हुआ है, ठीक